चैंपियन बनी अंडर 19 महिला टीम भी, कुणाल। और आज के मैच के दौरान उनका सम्मान हो रहा है। तेंदुलकर मौजूद है और तेंदुलकर ने बड़ी वाहवाही उनको बच्चियों को दी है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो शुरुआत हो रही है, उसको तेंदुलकर ने कहा कि ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। उसके अलावा 5 करोड़ रुपए जो बीसीसीआई ने अनाउंस किया था, उसका चेक दिया गया है शेफाली वर्मा को। ये कमाल करके आई है भारत की बेटियां वहां पर। बिल्कुल गर्व की बात है और कमाल करके आई हैं। ये जश्न, ये सेलिब्रेशन वो डिजर्व करती हैं कि अगर उनका उनको सम्मानित किया जाए। ये किसी भी लिहाज से कम नहीं है। जो 2007 में धोनी ने जो कामयाबी हासिल की थी, जो उनकी टीम की ने कामयाबी हासिल की थी, उस हिसाब से कहीं से भी कम नहीं है। इनफैक्ट उससे एक कदम आगे ही मैं कहूंगा, क्योंकि होता क्या है कि भाई जब लड़कों की पुरुषों की टीम है, उनके पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, चीजें इन प्लेस होती हैं। लड़कियों के पास उतना नहीं होता। अभी हाल फिलहाल में पिछले 3-4 साल में जो है बीसीसीआई के एफर्ट से थोड़ी सी चीजें बदली हैं और इन्होंने कमाल करके दिखाया वुमेन। और ये कमाल तब और ज्यादा ग्रेट लगता है जब धोनी ने जीता था। उससे पहले भारत ने कभी वर्ल्ड कप जीता हुआ था, ऐसा नहीं था कि पुरुषों ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। जब इन लड़कियों ने जीता है, अंडर 19 की लड़कियों ने जीता है, बेटियों ने जीता है, उससे पहले महिला टीम ने कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीती ही नहीं थी सीनियर लेवल पे। तो ये उस लिहाज से काफी बड़ा है, वुमेन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा है। थोड़े से सहयोग मिलते हैं। उस समय भी जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके बाद आईपीएल शुरू हुआ था मेंस का। अब जब ये वर्ल्ड कप जीता गया है तो इसके बाद वुमेन्स का आईपीएल शुरू हो रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी एकदम से मिलने शुरू हो गए, बहुत सारे यंगस्टर्स टीम में आ गए। अब वही चीज वुमेन क्रिकेट में भी होगी। आपको एक स्टेप जो है ना वो ऊपर ले जाएगा, और एक मेरे ख्याल से एक स्टेप नहीं, कई स्टेप जो है वो वुमेन क्रिकेट इंडिया के अंदर वो ऊपर चले जाएगा। आपको वो देश के कोने कोने से कई बहुत अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी मिलने लगेंगे जो कि आके परफॉर्म करेंगे, उन्हें एक मंच मिल जाएगा, प्लस उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। तो बहुत कुछ चीजें जो है वो वुमेन क्रिकेट के लिए आगे बढ़ रही हैं। एक जब वो चीजें होती है, जब कहते हैं कि भाई अच्छा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है, तो चारों तरफ से चीजें जो ठीक होने लगती हैं, वैसे ही वुमेन्स क्रिकेट के लिए अब पिछले अगर आप 3-4 साल से देखें तो सब चीजें ना एकदम फॉल इन प्लेस कर रही है। और ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि आपने वर्ल्ड कप भी जीत लिया, अब आईपीएल भी शुरू हो रहा है। तो जो लड़कियां यहाँ पर जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको वहां पर बहुत अच्छे पैसे भी मिलने की उम्मीद है। और ये सब चीजें, पैसे एक तरफ, मोटिवेशन तो होता ही है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, पैशन प्रोफेशन बनता है उसी से, तब जाके फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सचिन तेंदुलकर ने सम्मानित किया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। भारत रत्न है और उनसे बड़ा क्रिकेट में कोई हिंदुस्तान में नहीं है। वो उनको सम्मानित करेंगे, उनके लिए आगे का मोटिवेशन बनेगा। अभी उन्हें सीनियर लेवल पे ये शेफाली को और ऋचा घोष को जाके T20 वर्ल्ड कप खेलना है साउथ अफ्रीका में, सीनियर्स का जो हो रहा है। तो उसके लिए भी उनको मोटिवेशन मिलेगा। और ये बीसीसीआई का बहुत अच्छा एफर्ट है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया उन लड़कियों के खेल को, उन लड़कियों के एफर्ट को, जिन्होंने टीम का, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है और एक आईसीसी की ट्रॉफी लेके आए। बिल्कुल। और तेंदुलकर ने तो कहा भी कि आप मतलब उन बच्चियों को जो जीत कर आई हैं उनको संबोधित करते हुए ये कहा भी कि आपने इस देश की यंग जो लड़कियां हैं उनको ये मौका दिया है कि वो अब सपने देख सकें, और सपने देख सकें अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। और वाकई में इससे बड़ी कोई फीलिंग, कुणाल, होती नहीं है। आप कोई भी गेम खेलते हो, ये तो चलिए हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट से इतर भी जो कोई गेम खेलता है उसका सबसे बड़ा ड्रीम ही यही होता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। जहां पर उसकी छाती पर भारत का झंडा हो या माथे पर कहीं कहीं उसको इंडिया का वो फ्लैग अपने आप में लगाने का मौका मिले। और दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग, वहां पे रॉजर बिन्नी साहब भी थे, वहां पर जय शाह थे, वहां पर राजीव शुक्ला थे, तमाम पदाधिकारी। और आपने जैसा कहा कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा कौन होगा जो ये इन बच्चियों का पुरस्कार करे। मुझे लगता है कुणाल, हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार आपको सब्सक्राइबर्स के लिए रिवाइज कर देना चाहिए अंडर 19 टूर्नामेंट में भारत को जो जीत मिली उसको, कि किस तरह फाइनल में, मतलब इन 19 साल से कम की बच्चियों ने यह दिखाया कि कहीं कोई फाइनल का प्रेशर हो था ही नहीं उनके ऊपर। एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ टीम खेली और बिल्कुल एक तरफा मुकाबला जीतकर और कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। क्योंकि पहला ही टूर्नामेंट था ये अंडर 19 वर्ल्ड कप, पहला ही एडिशन था इस टूर्नामेंट का, और पहली ही बार वो चैंपियन बन गई। बिल्कुल, मैं व्यूअर्स के लिए एक बार दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ, ये पहला टूर्नामेंट था जैसे आपने बताया। इस पहले टूर्नामेंट में लड़कियां चुनी गई और शुरुआत
बात सही शेफाली वर्मा और ऋचा घोष को लेकर ये बातें थी कि भाई ये सीनियर टीम में खेलती है, इनको अंडर 19 में भेजा जाना चाहिए कि नहीं। इसको लेकर काफ़ी ज़रूरी बातें थी। काफ़ी 2 मैं कहूँगा 2 तरीके की सोच थी, मगर फिर बाद में ये तय किया गया कि नहीं भई इनको एक्सपीरियंस है, इनको भेजना चाहिए। शेफाली ने 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, उसका एक्सपीरियंस काम आएगा, तो इनको भेजा गया। यंग टीम जो है एक यूनिट की तरह वहाँ पर पहुँची। शुरुआती स्टेजेस में इन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद लीग स्टेज के सारे मैच जीते, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से इनका एक सुपर 6 का मुकाबला हुआ, वो ये लड़कियां हार गई। वो टर्निंग पॉइंट था इनके लिए इस वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पर इन लोगों को रात को नींद नहीं आई। इन्होंने खुद ही बोला ये बात, सब लड़कियों ने, जब हमने उनके उनके कोचेस से भी बात की, हमने उनके फैमिली वालों से भी बात की, और प्लस उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि हमको नींद नहीं आई, हमें ये नहीं पता था कि हम फाइनल में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हम सालों से ये सपना देख रहे थे कि भाई अंडर 19 टीम के अंदर जगह बनानी है, और फिर वहां पे इतना बड़ा मंच हमको मिल गया है, तो हमको अपने आप को प्रूव करना है। और ये भावना जो है हमारे अंदर घर कर गई। फिर उसके बाद उन्होंने वहां से जो मैचेस जीते, श्रीलंका के खिलाफ एक कन्विंसिंग जीत हासिल की, फिर वहां से न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत हासिल की, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। न्यूजीलैंड के मैच के बाद नीरज चोपड़ा भी आए, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने टीम को पेप टॉक दिया, उनसे बातचीत की। एक ओलंपिक में गोल्ड जीता बंदा, वो भी छोटे शहर से निकल के आया, हम्बल बैकग्राउंड से, उसने लड़कियों से बात की, जो ज्यादातर लड़कियां उसी छोटे शहरों की हैं, हम्बल बैकग्राउंड की हैं। उनको मोटिवेट किया कि आप अपने गेम को एंजॉय करो, जिस तरीके से आप खेल रहे हो वैसे ही खेलो। और वो वैसे भी बहुत सॉर्टेड है, मतलब उनकी उम्र ये कोई 11वीं में है, कोई 12वीं में है, उम्र छोटी है, मगर इनका खेल मैच्योर है। वो साफ नजर आया इस वर्ल्ड कप के अंदर। फील्डिंग बहुत जबरदस्त की। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड से था, जो इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी थी। वहां पर बहुत नर्वसनेस हो सकती है, मगर नर्वसनेस कहीं पर भी नहीं दिखी। फाइनल मुकाबला जब शुरू हुआ तो वो एक तरफा हो गया, मतलब उसके अंदर कोई चांस ही नहीं दिया इंग्लैंड को फाइट बैक करने का। इस तरीके का फाइनल मुकाबला ये खेला गया। इस फाइनल मुकाबले के बारे में थोड़ा कुछ हम बता देते हैं व्यूअर्स को कि किस तरीके से ये फाइनल मुकाबला चला। जब फाइनल मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर जो है पहले जो है 68 रनों पर आउट कर दिया टीम को, इंग्लैंड की टीम को। और 68 रनों पर आउट करने के बाद 68 रनों पे जब आउट किया है तो आपने देखा कि भाई जो फील्डिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल की थी। मतलब हम लोग खुद न्यूज रूम में बैठ के बड़ा हैरान हो रहे थे कि यार किस तरीके की फील्डिंग कर रही है, क्योंकि एक टीम का स्तर अंडर 19 लेवल पे आप उस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और वुमेन से खास तौर पर नहीं एक्सपेक्ट करते हो। मगर कमाल की फील्डिंग थी, और फिर अपना आराम से उस लक्ष्य को हासिल भी कर लिया। तो एक कन्विंसिंग जीत हासिल की। और जितने भी स्पिनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया, जो बल्लेबाज थे उन्होंने बैटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा किया। जीत की किसी किसी का भी नाम लेना बेमानी होगा कि ये 2 या 4 या 5 लड़कियां जीत की नायक हैं। वो सब लड़कियां जिनको जब मौका मिला तब उन्होंने परफॉर्मेंस देके दिखाया है। यहाँ पर किसी को 4 मैचेस मिले मगर उसने फाइनल में अच्छा कर दिया पूरे टूर्नामेंट के दौरान, किसी को 4-5 मैचेस मिले हैं, किसी ने पूरे मैचेस खेले हैं। और बार बार टीम बदलती रही है, जीतने के बाद भी कॉम्बिनेशन बदले गए हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला। शेफाली को भी उन्होंने बोला कि जब मैं एज ए सीनियर टीम में खेलती हूँ खिलाड़ी, तो मुझे कई बार समझ नहीं आता था कि मेरे को टीम से क्यों बाहर कर दिया जाता है। अब मैं जब कप्तान बनी हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आपको वो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, क्यों आपको चेंजेस करने पड़ते हैं सिचुएशन के अनुसार, पिचेस के अनुसार, अपोजिशन के अनुसार। तो बहुत कुछ इन लड़कियों को सीखने को मिला है, शेफाली को सीखने को मिला है। देश को एक आईसीसी की ट्रॉफी मिल गई है। शानदार यादगार सफर रहा है। सुनहरे अक्षरों में ये सफर जो है वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास में लिखा जाएगा, जिस तरीके की कामयाबी इन्होंने हासिल की। और कई बार इनको भी यकीन नहीं हुआ। जीत के बाद शेफाली वर्मा के आंखों में आंसू थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि उनको खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जहां से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आए हैं, वहां से आके वो इतने बड़े लेवल पे ऐसा बड़ा टूर्नामेंट जीत जाए और दुनिया के बड़े बड़े लोग उनको मुबारकबाद देने लगे। बहुत शानदार और बहुत यादगार। मतलब ये वही है, मील का पत्थर साबित होने वाली बात है। ये जीत जो है वो मील का पत्थर ही साबित होगी वुमेन्स क्रिकेट की, जहां तक बात है। बिल्कुल, और बहुत छोटे-छोटे शहरों से कुणाल आके ये जो बेटियां हैं, और जब इनकी कामयाबी पर बात करने में तो और मजा इसलिए भी आता है क्योंकि इनकी अपनी जो कहानियां हैं, वो कहानियां सिर्फ इनकी कहानियां नहीं है, वो कहानियां हमारे आपके घर में जो बच्चियां हैं उनको, पूरे देश में जो बच्चियां हैं उनको मोटिवेट करने वाली कहानियां हैं। वो चाहे आप शेफाली की बात कर रहे हो, और हम अपने सब्सक्राइबर्स को बता दें कि जब भारतीय टीम की बच्चियों ने ये कमाल किया था, हमने बहुत सारे खिलाड़ियों के कोचेस का इंटरव्यू किया, उनकी फैमिली का इंटरव्यू किया। ये सब कुछ आप हमारे स्पोर्ट्स लाइन के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। और यकीन मानिए, आप अपने बच्चों को दिखाइए वो वीडियोस, इसलिए क्योंकि उन बच्चों को समझ में आएगा कि कभी भी हिम्मत ना हारना,
एक जिद, एक जुनून किस तरह से किसी को खिलाड़ी बनाता है और फिर उसको बनाता है वर्ल्ड चैंपियन। और वर्ल्ड चैंपियन चाहे वो अंडर 19 हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वर्ल्ड चैंपियन होता है। शेफाली के पिता बता रहे थे कि बचपन से उसको सिर्फ यही सिखाया कि मेहनत कर, अपनी मेहनत कर, बाकी सारी चीजें अपने साथ होती जाएंगी। कितना हम्बल बैकग्राउंड है। सौम्या से बातचीत की, सौम्या के परिवार वालों ने बताया किस तरह से उसको स्केटिंग पसंद थी, फिर स्केटिंग छोड़ के उन्होंने क्रिकेट को पकड़ा, फिर क्रिकेट में कैसे वर्ल्ड चैंपियन बन गई। पाशवी के परिवार वालों से हमने बात की, कुणाल ने कई लोगों के कोचेस से बात की, और किस तरह से ऐसा नहीं है। आप इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को दिखाइए, कि बच्चों को समझ में आए कि रिजेक्शन क्या चीज होती है। इस टीम में ऐसी भी खिलाड़ी हैं जो जब क्रिकेट खेलने की इच्छा लेकर कोच के पास गई तो कोच ने कहा नहीं, मैं लड़कियों को नहीं सिखाता, क्योंकि बहुत मुश्किल है, मेरा सेटअप अलग है, मेरे यहाँ सारे लड़के खेल रहे हैं, उसमें कहां मैं एक लड़की को सिखाऊंगा, उसको कहां रखूंगा, कैसे रखूंगा। लेकिन फिर वही जो बात, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, जिद, जुनून, कमिटमेंट, आपने इतना कमिटमेंट दिखाया कि कोच को मजबूर कर दिया। उसने कहा नहीं यार, मैं अगर इस लड़की को मैंने इग्नोर किया तो ये मैं इस खेल के साथ न्याय नहीं कर रहा हूं। कोच ने चुना, उस लड़की ने अपने आप को प्रूव किया, और फिर वो लड़की आज कहाँ है ये हम जानते हैं, वर्ल्ड चैंपियन का टैग लेके घूम रही है। शेफाली का वो किस्सा, कुणाल, उनके पिताजी ने जो बताया कि बचपन में एक मैच में उनके भाई को जाना था, भाई नहीं जा पाए, उन्होंने शेफाली को भेज दिया, और शेफाली लड़का बन के जाके खेल के चली आई, और वहां उन्होंने ढेर सारे रन कर दिए। जब जीत के आ गई, तब वो ऑर्गेनाइजर्स ने फोन करके कहा कि अरे भाई, आपने बेटे की जगह बेटी को खिला दिया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, कहानियां हैं, लेकिन ये किस्से कहानियां सच हैं।